Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sumaya Institute of Islamic Studies. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today I am going to explain you about तख्ती number 24 इदगाम यरमलून. लास्ट क्लास में हम तख्ती नंबर 23 इखलाफ पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून. अगर आप मुसलन कुरान मजीद प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हो या फिर आप हाफिज़ा कुरान बनना चाहते हो या फिर आप उर्दू सीखना चाहते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तनवीन या नून साकिन का क़ायदा 4. हमने अल्हम्दुलिल्लाह तनवीन या नून साकिन के टोटल 4 क़ायदा थे, जिसमें से हम आज 4th वाला पढ़ रहे हैं. पहला वाला इजहार हम पढ़ चुके हैं, सेकंड इख्फा भी हम पढ़ चुके हैं, थर्ड इखलाब जो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे वो भी हम पढ़ चुके हैं. आज हमारा लास्ट तनवीन या नून साकिन क़ायदा 4 चल रहा है. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए. हरूफ इदगाम 6 है, या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून. इनको हरूफ यरमलून कहते हैं. तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रॉ की सूरत में बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे. इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहते हैं. ये पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रॉ की सूरत में, मीन्स देखिए टोटल हरूफ इदगाम 6 है. ओके, जिसमें से लाम और रॉ बिला गुन्ना वाले लेटर्स है. बिकॉज इदगाम यरमलून में 2 क़ायदा है. एक है इदगाम यरमलून बिला गुन्ना जो हम पढ़ रहे हैं, और एक है इदगाम यरमलून माल गुन्ना जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम ये इदगाम यरमलून बिला गुन्ना पढ़ रहे हैं. सो तनवीन या नून साकिन के बाद अगर तनवीन या नून साकिन के बाद रॉ या लाम आएगा तो यहाँ पर हम बिला गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे. ये 2 लेटर्स रॉ लाम बिला गुन्ना वाले लेटर्स है. और जो बाकी बचे हुए 4 लेटर्स है या, मीम, वाव, नून, ये माल गुन्ना वाले लेटर्स है. या, मीम, वाव, नून. अगर तनवीन या नून साकिन के बाद ये 4 लेटर्स आएंगे तो यहाँ पर हम गुन्ना और इख्फा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे. ये गुन्ना वाले लेटर्स है एंड रॉ लाम बिला गुन्ना वाले लेटर्स है. जैसे हम इजहार को पढ़ते हैं ज़ाहिर कर कर, हमें ऐसे ही पढ़ना है. जैसे देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद अगर रॉ या फिर लाम आएगा तो वहाँ पर हम बिला गुन्ना के पढ़ेंगे, मतलब ज़ाहिर कर कर पढ़ेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे. और अगर तनवीन या नून साकिन के बाद ये 4 लेटर्स में से कोई एक भी लेटर आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुन्ना और इख्फा कर कर पढ़ेंगे. इदगाम यरमलून में 2 क़ायदा है. पहला है बिला गुन्ना, इदगाम यरमलून बिला गुन्ना, और दूसरा इदगाम यरमलून माल गुन्ना. इदगाम यरमलून माल गुन्ना इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे. तो ये 4 लेटर्स वाला है. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है इदगाम यरमलून बिला गुन्ना. जैसे आप यहाँ पर मश्क में देख सकते हो तनवीन के बाद रॉ आ रहा है. रॉ बिला गुन्ना के लेटर्स में से है, इदगाम यरमलून बिला गुन्ना वाले लेटर्स में से. यहाँ पर हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं. और यरमलून के लेटर्स की खासियत रहती इनके ऊपर तशदीद आता ही आता. ये तशदीद के साथ ही तनवीन या नून साकिन के बाद आते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो नून साकिन के बाद में रॉ आ रहा है. रॉ बिला गुन्ना का लेटर है एंड यहाँ पर भी तशदीद है, यहाँ पर भी तशदीद है, यहाँ पर भी तशदीद है. आप यहाँ पर देख सकते हैं. आई होप कि आपको मेरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऐसे ही इदगाम लाम का हम देखेंगे. नून साकिन में लाम आ रहा है. मिल लदुन हूँ, यहाँ पर कोई गुन्ना नहीं हो रहा है, कोई इख्फा नहीं हो रहा. हम यहाँ पर बिला गुन्ना के पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर कर कर हम पढ़ रहे हैं. तनवीन के बाद लाम आ रहा है, अगेन तशदीद भी यहाँ पर इनके साथ है. ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो इस वाले पॉइंट में यही कह रहे हैं तनवीन या नून साकिन के बाद लाम, तनवीन या नून साकिन के बाद लाम या रॉ आएगा तो वहाँ पर हम बिला गुन्ना के
मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहते हैं। इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम रॉ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ पर मीम पर तशदीद आया तो यहाँ पर हम गुन्ना कर रहे हैं। मिर रब्बिका, रऊफुर रहीम, ईशतिर रादियह, इदगाम लाम। मिल्लदुन्हु, यहाँ पर आयत नहीं आई हुई है, इसीलिए यहाँ पर हम आयत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम एंड वाले लेटर को भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर आयत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आयत गोल निशान नहीं आया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर आयत कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, तो क़ायदा है। लेकिन कुरान मजीद में करना कुल्लुल्लहु यकुल्लहु रिज़्क़ल लकुम उफ़्फ़िल लकुम मिन लबनिन। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि इदगाम यमन बिला गुन्ना का क़ायदा कब, कैसे और कहाँ हो रहा है। बस आपको देखना है तनवीन या नून साकिन के बाद लाम या फिर रॉ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहाँ पर हो रहा है तख्त नंबर 24 इदगाम यमन बिला गुन्ना का क़ायदा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपको सेंटेंस फॉर्म में भी क़ायदा एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इदगाम यमन बिला गुन्ना क़ायदा कहाँ हो रहा है, एक्सप्लेन करिए, तो आपको अच्छे से बोलने भी आना चाहिए। सो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हो रहा है तख्त में 24 इदगाम यमन बिला गुन्ना क़ायदा, तनवीन के बाद रॉ आया है इसीलिए। ऐसे ही सेम बोलेंगे आप, नून साकिन के बाद रॉ आया है इसीलिए, तनवीन के बाद रॉ आया है, नून साकिन के बाद लाम आया है, इसलिए यहाँ पे इदगाम यमन बिला गुन्ना का क़ायदा हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।